आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज। मैं हूं अंजलि त्यागी। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के सौजन्य से इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के एपी शिंदे सभागार में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन पशु स्वास्थ्य नीति की पहल से लेकर व्यावसायिक, पर्यावरण और पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों जैसे विषयों पर कई विशेषज्ञों के पैनल द्वारा चर्चा की गई। वहीं दूसरे दिन इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल गुजरात आचार्य देवव्रत जी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले समाज सेवी संगठनों एवं उद्योगों सहित विभाग के कई सरकारी कर्मचारियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति विशेष एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों को बधाई दी, साधुवाद किया। देखिए रिपोर्ट। कार्यक्रम के समापन के दौरान महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान हित में कार्य कर रहे सभी उद्योग, समाजसेवी संगठनों व सभा में सम्मानित सभी लोगों को वह बधाई देते हैं, साधुवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को समय समय पर आयोजित करते रहना चाहिए, जिसमें सभी राज्य मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें। पशुधन देश के लिए सोने के समान है, जिसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पशु स्वास्थ्य के ऊपर पहली बार इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन किया गया है और मेरे से पहले आदरणीय बघेल साहब ने, क्योंकि वो पशुपालन मंत्री पहले रह चुके हैं और इनका इतना गहरा डीप ज्ञान था कि उसने निश्चित रूप से सबको लाभान्वित किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। पूरे देश में मुझे जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट भी मंत्रियों को मिलते ही हैं, लेकिन कोई अपने विभाग में पशुधन के प्रति इतनी गंभीरता और जानकारी रखते हैं, ऐसे कम लोग मिलते हैं। तो बघेल साहब को मैं बहुत पुनः बधाई देता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि समय जो है लगभग जो था वो संपन्न हो गया है, लेकिन जैसी जानकारी वो रखते हैं अपने विषय की, मैंने भी पूरा जीवन जो काम किया उसकी पूर्णता पे जाने का प्रयास किया। तो मैं अपने अनुभवों से भी आपको लाभान्वित जरूर करना चाहूँगा और मैं निवेदन करूँगा कि आपको जो सम्मान अभी दिए गए हैं, अपने अपने क्षेत्र के आप निष्णात लोग हैं, योग्यतम लोग हैं। मैडम ने छांट छांट के आपको बुलाया, विभाग ने आपकी उपलब्धियों का सम्मान आज किया है। तो मैं पुनः आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आज का जो विषय है, माननीय बघेल साहब ने जो बात कही उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करूंगा, लेकिन जितना चिंतन और चर्चा उन्होंने की है उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और वो इसलिए करता हूं कि मैं स्वयं किसान हूं और मेरे पास 350 पशुधन है। जब मैं खुद पशुपालक हूँ, खेती करता हूँ और मेरी जो खेती है, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, जाके आप कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, वहाँ देख करके आ सकते हैं। मैंने साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी 6-7 मेरे पर भारतीय नस्लें हैं। साहिवाल हॉस्टन और जर्सी भी गाय मेरे पास में है।
ब्रीड कैसे बनती है ये मैंने अपने हाथ से तैयार की है। मैंने 1982 में 3 गाय से अपनी डेयरी शुरू की थी और वो जर्सी हॉस्टन गाय मैंने ली थी 10-10 किलो दूध की, और उन्हीं से नस्ल सुधार करते करते इस समय मेरे पास 45 से 50 किलो प्रतिदिन दूध देने वाली उसी से मैंने ब्रीड बनाई। और जब मुझे पता लगा, उस समय ये अभियान चल रहा था, A1 A2 दूध का उस समय कोई विषय नहीं था। अब जब ये विषय आया तो मेरी समझ में आया तो गलती दिशा में चल रहा था। असली जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान गाय है वो तो भारतीय नस्ल की है। तो मैंने बिल्कुल बराबर, एक भी मेरे पास भारतीय नस्ल की गाय नहीं थी, सारी हॉस्टन और जर्सी थी। तो मैंने फिर अपनी भारतीय नस्ल की गाय पे शुरू किया। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भारतीय नस्ल की इन गायों में 15 लीटर से नीचे मेरे पास एक भी गाय नहीं है, और 22-24 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली गाय मैंने ब्रीड बना करके तैयार की। 8-7 किलो वाली गाय से मैंने उन्नत बुल से संपर्क कराया, फिर कराया। जो ब्रीड बनाने की पद्धति है मैंने उसका पूर्ण पालन किया और उसका परिणाम मेरे को सफलता में मिला। जो उन्होंने एक बात कही है वो इसका बहुत प्रचार की आवश्यकता है, डिपार्टमेंट के द्वारा, हम सब के द्वारा। इसलिए बाघेल साहब की जो चिंता है वो वाजिब है, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उसका ये समाधान भी। इसलिए प्राकृतिक खेती, इससे पर्यावरण बचेगा। ये पानी लेके 20 साल पहले फिरते थे क्या बोतल लिए हुए, कहीं भी पी लेते थे, सारा जहर में बदल दिया। हवा प्रदूषित, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया चिंतित है, क्या होने वाला है। गौ सड़कों पे, धरती बंजर, पानी में धरती में रहा नहीं, आने वाली पीढ़ियां पीने के भी लिए तरसेंगी, खेती तो दूर की बात है। बीमारी से मुक्ति, और प्रधानमंत्री जी की योजना डबल आय कैसे होगी? पशुधन नस्ल वाला बने, निरोग बने, उसको वही सेक्स सीमन लगा करके ज्यादा से ज्यादा हम मादा पशु पैदा करें, एक इनकम वो, उसका गोबर गोमूत्र खेत में, दूध वहां, होगी डबल इनकम। यही रास्ता है बचने का। मैं मैडम को बहुत बधाई देता हूं, साहब को बधाई देता हूं, डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं।